तो चलिए न्यूज पर व्यूज में आज बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइज के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ अतुल गोयल साहब। इनसे जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कंपनी का परिचय अगर आप देता हूं कि कंपनी करीब 1986 में शुरुआत की थी। वहां से अगर आप देखें तो दिग्गज रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक नाम है और अब तक 250 से ज्यादा इमारतें बनाई है, 3 मॉल, 8 होटलों का भी इन्होंने निर्माण किया है। अतुल गोयल साहब के बारे में बता दूं तो आपने जो है डिग्री ली है बैचलर्स में, साथ में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और अगस्त 2018 से कंपनी के सीएफओ नियुक्त है। लंबा अनुभव है आपको कार्यकाल का, 28 साल से ज्यादा का जो अनुभव है आपको सीएफओ के जो स्तर पर वो देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सर जी बिजनेस के लिए अपना समय निकालने के लिए। इस पहला सवाल मैं आपको माफ कीजिएगा, क्वार्टरली नतीजों पर ही पूछना चाहूंगा। नतीजे में देख रहा हूं इनफैक्ट काफी अच्छे देखने को मिले थे। टॉप लाइन में बढ़त देखने को मिली थी, मुनाफा अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टर्न अराउंड भी देखने को मिला था, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा ड्रॉप है। क्या मार्जिन अब आगे जाकर सुधरते हुए नजर आएंगे? नमस्कार जी। देखिए, मार्जिन जो है, क्योंकि आप मेनली रियल स्टेट की बात कर रहे हैं जो हमारा रेजिडेंशियल पार्ट है, क्योंकि अगर आप देखें लीजिंग और हॉस्पिटैलिटी में तो मार्जिन इंक्रीजिंग हुए हैं। रियल स्टेट में क्या है कि AS 115 की वजह से आप अकाउंटिंग जो है वो करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसमें मार्जिन वेरी होता रहेगा। इसका रीजन ये है कि आपके कॉर्पोरेट ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और रेवेन्यू जो है यू डोंट नो, क्योंकि आपका जितने रजिस्ट्रेशन होगी उतनी रेवेन्यू जो है वो जो है रिकॉग्नाइज होगी बुक्स में। तो ओवरऑल हम अगर ये कहना चाहें कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट करीबन 25% के आसपास रहता है, और अगर आप नेट प्रॉफिट जो है प्रोजेक्ट वाइज करीबन 20% के आसपास रहता है, तो वो मेंटेन है और वैसे ही रहेगा। ये वेरिएशन खाली AS 115 की वजह से है। परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि हॉस्पिटैलिटी जो सेगमेंट है वो काफी बढ़िया कर रहा है। अभी फिलहाल अगर आप अपना रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो रियल एस्टेट करीब करीब 5% कारोबार में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हॉस्पिटैलिटी यहां पर काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। लीजिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा है। आइडियल मिक्स क्या होगा आगे जाके रेवेन्यू का? देखिए, अभी 70% जो है वो रियल स्टेट करता है। मेरे ख्याल से मिक्स यही रहना चाहिए, मोर और लेस। थोड़ा अगर लीजिंग में और अच्छा होगा तो हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे। जनरली हमारा टारगेट ये है कि हम 60 to 40% का एवरेज रखें रियल स्टेट और लीजिंग और हॉस्पिटैलिटी में। तो ये डिपेंड करता है, रियल स्टेट मार्केट अगर अच्छा चलेगा आगे जाते हुए भी तो इसमें इसका शेयर जो है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन ओवरऑल हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो है कि 60-40 का हम रेशियो रखें। 60-40 का रेशियो जो है यहाँ पर बरकरार देखने को मिल सकता है। लेकिन सर मैं आपके अर्निंग्स कॉल को भी देख रहा था, यहाँ पर कंपनी बता रही है कि अगले 4 तिमाहियों के लिए जो पाइपलाइन है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो पहले तो आपकी पाइपलाइन समझता हूँ, उसके बाद क्या पेस से आप ग्रोथ करना चाहते हैं? अर्निंग्स कॉल में मैं देख रहा था कि 15 से 20% तक की जो ग्रोथ है इसका गाइडेंस दिया गया है। क्या यहाँ से ग्रोथ 15-20% आएगी और पाइपलाइन क्या है फिलहाल आपकी? देखिए, हमारी 13.5 मिलियन की लॉन्चेस है जो रियल स्टेट में होगी, और मेरे को लगता है कि ग्रोथ जो हमने गाइडेंस दी है 15 से 20% जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन है। मार्केट में बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। अगर आप EMI टू हाउस होल्ड इनकम देखें तो बेंगलोर में ही 48% से घट के 28% होगी, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। सिमिलरली बॉम्बे और NCR में भी अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा आई है। होम लोन रेट्स थोड़े आगे बढ़े हैं, लेकिन वो होम लोन रेट्स इतने नहीं बढ़े। 8.2 जो है एक अच्छा लेवल है होम लोन रेट्स का, और होम लोन रेट्स 15 साल के होते हैं, 15 ईयर्स के होते हैं, जो कि फ्लोटिंग रेट पे होते हैं, तो इतना ज्यादा EMI में फर्क नहीं पड़ता। और कोई भी इंक्रीज अगर होम लोन रेट पे होता है तो ड्यूरेशन में होता है, तो मेरे को नहीं लगता इसका इम्पैक्ट कोई ज्यादा होगा। तो अगर रियल स्टेट अच्छा रहा तो डेफिनेटली हम ये 15-20% का ग्रोथ जो है वो रियल स्टेट में दिखा पाएंगे। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें तो खैर 100% से ज्यादा ही ग्रोथ थी, और हमें लगता है कि वहां पे अच्छा ग्रोथ रहेगा। और लीजिंग में भी हम कम से कम 15% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर दिखाएंगे। तो काफी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर साल दर साल भी आपको देखने को मिल सकती है। पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है और सेंटीमेंट पूरे सेक्टर के लिए काफी हद तक सुधर चुका है। शुक्रिया सर, ये बेहतरीन तरीके से हमें पूरे सेक्टर का जो आउटलुक है, साथ में कंपनी का जो आगे की ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी बताने के लिए, जी बिजनेस के लिए अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।